कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 20 चीतों में से 6 की मौत हो चुकी है। इनके अलावा भारत में पैदा हुए 4 में से 3 शावकों की मौत भी हो चुकी है। यानी अब तक कुल 9 चीतों की मौत कूनो नेशनल पार्क में हो चुकी है। मौजूदा हालातों में एक शावक सहित 10 चीते कूनो नेशनल पार्क के बड़े बाड़े में रह रहे हैं। निर्वा लापता है। 3 अन्य चीते कूनो नेशनल पार्क के खुले जंगल में रह रहे हैं। मिसिंग चीते की तलाश ड्रोन कैमरे और डॉग स्क्वाड टीम कर रही है। आपको बता दें कि 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में रिलीज किया था। इस साल 18 फरवरी को साउथ अफ्रीका से 12 और चीतों को कूनो में छोड़ा गया था। यानी कुल 20 चीते लाए गए थे। इनमें से अब तक 9 चीतों की मौत हो चुकी है। इस मुद्दे पर वन विहार नेशनल पार्क के पूर्व डायरेक्टर सुदेश वाघमारे से बात की हमारे डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोरेन ने। कूनो नेशनल पार्क में लगातार चीतों की मौत का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में आज फिर एक मादा चीते की मौत हो गई है। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है वन विहार नेशनल पार्क भोपाल के फॉर्मर डायरेक्टर सुदेश वाघमारे जी। सर, ये आप लगातार जो चीतों की मौत हो रही है, इस पे क्या कहेंगे? बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं पार्क प्रबंधन पे भी और सरकार पे भी। देखिए, ये तो चिंताजनक बात है। अभी तक ऐसा लग रहा था कि जो मौतें हो रही हैं वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया के अंतर्गत हो रही हैं, मगर अब थोड़ा आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वैसे जो इसका मास्टर प्लान बना है उस योजना में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि रिहेबिलिटेशन 50% भी हो जाता है तो ये सफलता मानी जाएगी। मगर अभी लगभग 1 साल होने जा रहा है और उसके अंतर्गत लगभग 25% 30% पॉपुलेशन की मृत्यु होना ये चिंताजनक बात है और इसका गहनता से परीक्षण किया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के जो भी पैथोलॉजिकल टेस्ट हैं उनको एनालाइज करना चाहिए और उन कमियों का खोजना चाहिए जिसके कारण ऐसा हो रहा है। मौसम वगैरह के कारण तो नहीं हो रही चीतों की? जी नहीं, मौसम तो जैसा साउथ अफ्रीका का या नामीबिया का मौसम होता है लगभग वैसा ही मौसम है। मौसम का और वनस्पति और मौसम और इकोसिस्टम इकोलॉजी इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ रहा है और ये तो लगभग अफ्रीका से मिलता है। पिछले दिनों सरकार ने वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स की डॉक्टर्स की कमेटी भी बनाई है और वन मंत्री जो केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव भी कूनों पे नज़र रखें। तो आपको लगता है कमेटी इस मामले की भी जांच करके अब निष्कर्ष पे पहुंचेगी कि किस तरह मौत हो रही? देखिए, निश्चित रूप से कमेटी को जो भी फीडबैक मिलता है वो जो फ्रंट लाइन स्टाफ होता है, जो ग्राउंड स्टाफ होता है उससे मिलता है और ग्राउंड स्टाफ लगातार वहाँ गतिशील है, लगातार चीज़ों पे निगाह रखे हुए है। जो कमेटी है वो सिर्फ स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग करवा सकती है, थोड़ा कि स्वास्थ्य के पैरामीटर्स को मेंटेन किया जाए। अपना अफ्रीका के आधार पे जो उनका एक्सपर्टाइजनेस है उस पर सुझाव दे सकती है, मगर वस्तुतः सही जानकारी तो वहाँ फ्रंट लाइन स्टाफ को होती है और निश्चित रूप से जो कमेटी गठित हुई है वो इसमें सक्षम है। आप भी वन विहार में डायरेक्टर रहे हैं, यहाँ भी काफ़ी टाइगर्स हैं, लॉयन हैं, तो आपको क्या लगता है कूनो नेशनल पार्क में जो प्रबंधन है वो कहाँ का फेल्यूर मानते हैं? प्रबंधन का फेल्यूर या क्लाइमेट का कुछ चेंज होना या फिर लगातार जो मौत हो रही है? तो आम जनता में बड़ा गलत मैसेज जा रहा है। नहीं, देखिए, इकोसिस्टम जैसा वहाँ का है अफ्रीका का वैसा ही लगभग कूनो का भी है। हम अभी ये कहना बहुत जल्दी होगी कि प्रबंधन फेल्योर रहा है। प्रबंधन अपनी पूरा दिन रात मेहनत कर रहा है। ये टेक्निकल, जैसा मैंने बताया कि ये आप पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि किसकी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसा ह्यूमन में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है और ऐसी घटना अफ्रीका में भी घट रही होंगी कि वहाँ चीते प्राकृतिक मृत्यु प्राप्त कर रहे होंगे। आज भी जैसे मादा चीते की मौत हुई, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं आपको लगता है सर? हाँ, अभी चिंता की आवश्यकता तो है। थोड़ी मॉनिटरिंग बढ़ाई जाना चाहिए और थोड़ी एक्सपर्ट्स लोगों की राय लेना चाहिए। फिर से हर एक मौत के बाद उसकी समीक्षा की जाना चाहिए, मगर ऐसी कोई विशेष चिंता की बात नहीं है कि ये प्रोजेक्ट सफल नहीं हो पाएगा। ये प्रोजेक्ट तो तब असफल माना जाएगा जब आधे से ज़्यादा चीते बहुत कम अवधि में मर जाए। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सर, ये आपने जैसा कहा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो लगता है कि ये जो हो रहा है सब स्वाभाविक है, नेचुरल डेथ्स हैं? बिल्कुल। वास्तव में यदि इन चीतों को प्रधानमंत्री जी की बजाय किसी और व्यक्ति ने छोड़ा होता, कोई बड़े अधिकारी ने छोड़ा होता तो जनता का उतना ध्यान नहीं जाता। तो
क्योंकि प्रधानमंत्री इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, इसलिए मीडिया का भी और जनता का भी और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उसका भी इन पर ध्यान लगा हुआ है, और जो एक प्रजातंत्र में, स्वस्थ प्रजातंत्र में अच्छी बात है। मगर निश्चित रूप से इस प्रोजेक्ट को फेल्योर बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। इस तरह के एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, और कोई भी रिसर्च जो है, आप देखेंगे रिसर्च में 100 बार फेल्योर होते हैं, उसके बाद रिसर्च में कोई चीज़ आके निकलती है। इसी तरह से ये एक तरह का अनुसंधान है, एक रिसर्च है, और ये अच्छा प्रोजेक्ट है, और अभी इसको कतई फेल्योर नहीं माना जा सकता। सर आखिरी सवाल कि अब आगे क्या? नहीं, आगे बस ये है कि मैंने जैसा कहा, पैथोलॉजिकल टेस्ट लगातार किए जाना चाहिए, उन पर निगाह रखी जाना चाहिए कि उनके मूवमेंट्स क्या है। बस ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनके आधार पे मॉनिटरिंग की जा सकती है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ वन विहार के फॉर्मर डायरेक्टर सुदेश वाघमारे, और उनका यही कहना है कि कूनो चीता प्रोजेक्ट फेल नहीं होगा। हालांकि चीतों की मौत पे उन्होंने भी चिंता जाहिर की और कहा कि विशेषज्ञों की राय लेके किस तरह ये मौतें हो रही हैं उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट रणवीर के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। कूनो ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।